हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिटी से संबंधित है, भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला प्रश्न है इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है यह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है यह नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली था। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है यह 1909 ईस्वी में जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है यह लाया गया था। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो है यह की गई थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है प्रांतों में जो है दोहरा शासन की जो है बात की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक जो है स्वतंत्रता के पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है यह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारत की आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड में जो है यह लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 के अधिनियम जो है यह प्रांतीय स्वायत्तता की एक विशेषता थी। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है यह सचिव का पद जो है सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है कलकत्ता में स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय को जो है विधान परिषद को बजट पर जो है बहस करने की शक्ति जो है मिला था। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय जो है 1937 ईस्वी में जो है यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है। तो केंद्र में जो है कौन सा एक्ट जो है 1819 का एक्ट जो है यह द्विसदनीय विधायिका जो है लाया है। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह जो है 1935 का इंडिया एक्ट जो है लाया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर जो है यह आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा। टॉपिक क्या है? संविधान सभा है। इससे संबंधित प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 के तहत जो है संविधान सभा गठित करने का आधार था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यह गठित की गई थी संविधान सभा का। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में जो है फैजपुर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में जो है
टोटल 389 सदस्य जो है यह होने थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख जो है पर व्यक्ति जो है यह होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है यह निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में जो है किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में जो है किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधि जो है सबसे अधिक था। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो संविधान सभा में जो है हैदराबाद के देशी रियासत जो है वो संविधान सभा में जो है भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है यह बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में जो है यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को जो है यह संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र जो है यह 9 दिसंबर 1946 को जो है पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यह चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो संविधान सभा को जो है संवैधानिक सलाहकार यह जो है BN राव को जो है चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो संविधान सभा के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट यानी मसौदा समिति की नियुक्ति जो है 20 अगस्त 1947 को जो है यह की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्ट कमेटी यानी BR अम्बेडकर जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है यह ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है इसका जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार जो है यह BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है यह संविधान तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। भारत का संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को जो है यह अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में जो है कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। कितना था, 15 था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह रखा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति यानी कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा जो है यह अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा जो है जनवरी 22 1947 में जो है यानी 22 जनवरी 1947 को जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो है यह JB कृपलानी थे। कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है यह JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जो है ग्रहण किया गया था। जुलाई 1947 में जो है यह ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है
22 जुलाई 1947 को जो है यह अंगीकार किया था, यानी स्वीकृत किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से जो है 26 नवंबर 1949 को जो है यह पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है यह स्वराज पार्टी ने 1942 में जो है इसका विचार जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है किया गया था, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने जो है भारत के 26 नवंबर 1949 को जो है यह स्वीकृत किया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू हुआ था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद।